कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के बाद, ऑर्डर देने के बाद और रिजल्ट मिलने से पहले बीच में क्या होता है? कंप्यूटर को इनपुट देने के बाद और मॉनिटर की स्क्रीन पे आउटपुट मिलने से पहले बीच में क्या होता है, कैसे होता है, आज की वीडियो में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। इनपुट देने के बाद आउटपुट मिलने से पहले बीच में जो भी काम होता है, इस काम को करने में सबसे ज्यादा जो मेन रोल प्ले करता है वो होता है माइक्रो प्रोसेसर। तो इसकी एक बेसिक सी प्रोसेस समझते हैं। नॉर्मली कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी इनपुट आया, बीच में प्रोसेस हुआ, प्रोसेस किसने किया? माइक्रो प्रोसेसर ने। और प्रोसेस होने के बाद हमको कुछ आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है चलिए डिटेल में समझते हैं कि बीच में एक्चुअल में होता क्या है। तो ये मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम है और ये हो गया आईओ डिवाइसेस। यहाँ पे ये पार्ट हो गया इनपुट डिवाइस, ये हो गया आउटपुट डिवाइस। इसको पूरा एक सिस्टम मान लीजिए आईओ डिवाइसेस। आईओ, आई मतलब इनपुट, ओ मतलब आउटपुट। ठीक है, तो ये आईओ डिवाइसेस हो गया। ये कनेक्ट होता है डायरेक्टली किससे? माइक्रो प्रोसेसर से। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअल में कंप्यूटर के अंदर बहुत छोटा सा होता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या आता है डिटेल में समझ ही चुके हैं। तो ये जब सीपीयू से कनेक्ट होता है तो सीपीयू के अंदर में एक्चुअल में माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो ये इससे कनेक्ट रहता है। ठीक है, और देखो माइक्रो प्रोसेसर डेटा जो है आउटपुट डिवाइस को भेज सकता है और इनपुट से इधर भी आ सकता है। पूरा है आईओ डिवाइसेस, मतलब आईओ डिवाइसेस से कहीं भी डेटा इधर जा सकता है, इधर से डेटा इधर भी जा सकता है। ठीक है, इसको ऐसे मान लीजिए जैसे जब हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, सर्च बॉक्स है, यहाँ पे हमने कोई भी क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज, और कुछ भी पूछ लिया, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ से क्वेश्चन लिखा, इनपुट डिवाइसेस से लिखा, कीबोर्ड से लिखा, माउस का इस्तेमाल किया, तो लिखा, तो वो क्वेश्चन जाएगा माइक्रो प्रोसेसर में। तो ये जाएगा माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा तो इसको पता चलेगा अच्छा ये इंसान कुछ पूछ रहा है। तो ये बंदा जाता है मेमोरी के पास, मेमोरी के पास जाता है, वहां से उठाता है। ठीक है, वहां से उठाता है आंसर को, उठाएगा तो फिर वापस इसके पास भेजना, मॉनिटर स्क्रीन पे दिखना चाहिए। क्या ये वापस तब इस रास्ते से भेजेगा और मॉनिटर पे दिखा देगा। तो इसीलिए आने का रास्ता भी बना दिया हूँ, जाने का रास्ता भी बना दिया हूँ। इसका मतलब यही है क्योंकि डेटा दोनों तरफ आना जाना कर सकता है। तो अभी बीच में हमने एक चीज क्या बताई, ये मेमोरी से उठाता है, तो मेमोरी से तो कनेक्शन होना चाहिए ना। तो ये मेमोरी से क्या होगा, कनेक्शन होगा। अब ये कनेक्शन तीन तरीके का होता है। एक तो होता है एड्रेस बस। बस क्या है, एक रास्ता मात्र है। ठीक है, ये ऐसा रास्ता है जहां से सिर्फ एड्रेस जाता है, ये ऐसा रास्ता है जहां से सिर्फ डेटा जाता है, और ये ऐसा रास्ता है जहां से सिर्फ कंट्रोल सिग्नल जाता है। क्या होता है चीजें बहुत डिटेल में समझेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट को बनाएंगे एकदम हलवा। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल हम लेते हैं सिर्फ रीड और राइट का। ठीक है, जो हम बेसिक एग्जाम्पल लेंगे रीड और राइट। रीड राइट क्या होता है? रीड होता है रिट्रीव करना, डेटा को निकालना। मेमोरी में बहुत सारी चीजें, उसमें से हम अपनी जरूरत की चीजें निकालेंगे, निकालने को बोलते हैं रिट्रीव। राइट क्या होता है? चेंज करना, अपडेट करना। मेमोरी में बहुत सारी चीजें स्टोर है, हमको अपडेट करना है। इसको ऐसे मान लीजिए कि आपके फोन में बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। अब आप सर्च करने किसी को कॉल करना है तो सबसे पहले आप उस नंबर को रिट्रीव करें, नंबर को निकालेंगे। ठीक है, तो उसको निकालने को बोलते हैं रीड। और मान लीजिए किसी का नाम गलत हो चुका है तो आप उसको चेंज करेंगे, तो चेंज करेंगे अपडेट, अपडेट मतलब राइट। समझ गए? तो हम सिर्फ दो ही एग्जांपल उठाएंगे कि जैसे हम रीड करते हैं तो अंदर में क्या होता है, मतलब इनपुट देने के बाद, आउटपुट मिलने से पहले बीच में क्या हुआ, राइट करने के बाद, अपडेट करने के बाद। अपडेट का हमने इनपुट दिया, अपडेट हो गया, इनपुट दिया अपडेट करने को, अपडेट हो गया। तो बीच में कैसे हो, भले एक सेकंड में हो जाता है लेकिन बीच में बहुत लंबा प्रोसेस होता है। वो कैसे होता है इसमें समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एड्रेस बस क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमको रीड सिग्नल देना है कि फला एड्रेस पे जाओ और वहां से डेटा निकालो। जैसे ही इन्होंने एड्रेस दिया तो वो जाएगा उस एड्रेस की मेमोरी पे। ठीक है, मेमोरी बहुत बड़ी होती है और उसमें बहुत सारे एड्रेसेस होते हैं। हो सकता है जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं, जिस कॉन्टैक्ट नंबर को हम अपडेट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे स्टोर है।
जब कई सारे मेमोरी लोकेशन है तो सबका एड्रेस होता है। तो यहां से माइक्रो प्रोसेसर हमने इस कीबोर्ड में क्या किया, टाइप किया। मान लीजिए कॉन्टेक्ट नंबर नहीं, कुछ भी कर लेते हैं। मान लो पूछ ले कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहां से पूछा गूगल पे। अब ये इनपुट डिवाइस जाएगा, अब यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन है ये इंस्ट्रक्शन जाएगा इसके थ्रू माइक्रो प्रोसेसर में। अब माइक्रो प्रोसेसर समझेगा यार ये तो इंडिया का कैपिटल पूछ रहे हैं। तब ये क्या करेगा, ये डेटा कहां से उठाएगा, मेमोरी से। तो ये मेमोरी में क्या करेगा, एक चीज भेजेगा, क्या, एड्रेस। उसको पता लगेगा कौन से एड्रेस पे ये आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो एड्रेस के थ्रू भेजेगा, ये एड्रेस बस जो है, ये रास्ता जो है ये सिर्फ एड्रेस भेजने के लिए ही काम आता है। तो एड्रेस भेजेगा, कौन सा एड्रेस, जहां पे इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसका आंसर कहाँ लिखा है, तो मेमोरी में जहां लिखा होगा उसका एड्रेस भेज देगा। मान लीजिए उसका आंसर यहाँ पे लिखा है, तो इस एड्रेस पे हम पहुंच गए, पहुंच गए, ठीक है। अब क्या, पहुंच तो गए, जवाब मिल गया, अब क्या करूं, स्क्रीन पे तो अभी दिखा ही नहीं। कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर में है, माइक्रो प्रोसेसर ने एड्रेस दिया कि जवाब कहाँ मिलेगा, वहां पे पहुंच गए। लेकिन हमको मॉनिटर यानी स्क्रीन पे भी आंसर मिले नहीं। अभी कुछ, अभी क्या बाकी है, अभी ये दोनों तो बाकी है ना। तो इस एड्रेस पे पहुंच गए, बोले अब करूं क्या, पहुंच तो गया, करूं क्या, अपडेट करना है कि रीड करना है कि चेंज करना है कि डिलीट करना है, कुछ तो हमको डेटा रिट्रीव करना है, डेटा निकालना है। तो उस एड्रेस पे जो डेटा है उसको निकालना है, तो बोलना पड़ेगा निकालो, मतलब रीड करो। तो ये जो कंट्रोल बस है, यहाँ पे हम सिग्नल देते हैं करना क्या है, तो रीड करना है। रीड करना मतलब डेटा को निकालना है, तो इस कंट्रोल बस के थ्रू हम भेजते हैं कि करना क्या है, ठीक है। यहां से पहुंच गए, तो ये हो गया कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले एड्रेस दिए, एड्रेस तक पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमने कंट्रोल सिग्नल दिया, यहां से पता चल गया है, यहां तक पहुंच भी गए और ये भी पता चला कि रीड करना है, तो डेटा ले लिए। तो यहाँ से रीड करना मतलब डेटा ले लिया, तो यहाँ से डेटा ले लिया, ठीक है, ले लिया। लेकिन हमको यहाँ पे भी दिखा ही नहीं, हमको स्क्रीन पे दिखना चाहिए। भले इन्होंने तो डेटा ले लिया, इसको डेटा मिल गया, आंसर मिल गया कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसको आंसर मिल गया, लेकिन स्क्रीन पे नहीं दिखा। तो स्क्रीन तक पहुंचाना भी तो होगा। तो यानी कि यहाँ से डेटा निकलेगा तब वो किस रास्ते से आएगा, डेटा बस के थ्रू। ये जो डेटा बस है वहां से आंसर मिला, अब इस रास्ते से आएगा, आएगा फिर माइक्रो प्रोसेसर के पास आ गया, तो कंप्यूटर को आंसर मिल गया। अरे कंप्यूटर को मिला, हमें कहाँ मिला, हम कुछ मिलेगा स्क्रीन पे दिखेगा। ये माइक्रो प्रोसेसर देखो वो पूरे के पूरे आईओ डिवाइसेस से कनेक्ट है, इस रास्ते से जाएगा, और इस आईओ डिवाइस में कहीं ना कहीं मॉनिटर भी होगा, समझ गए। ये था रीड करना। मान लीजिए हम क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है। मान लीजिए हमको अपडेट करना है। अब सबसे पहले एड्रेस जाएगा, हमने यहाँ पे टाइप किया, मान लीजिए कॉन्टेक्ट नंबर सेव है, नाम गलत हो गया, अब हम नाम को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। नाम को चेंज यहाँ पे टाइप कर दिए, इंस्ट्रक्शन जाएगा माइक्रो प्रोसेसर के पास, माइक्रो प्रोसेसर के पास गया। भले ही नंबर 1 सेकंड में सेव हो जाता है, बीच में देखो कितना लंबा प्रोसेस है, वो इंस्ट्रक्शन जाता है माइक्रो प्रोसेसर के पास। हम माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस भेजता है कि किस मेमोरी पे वो डेटा स्टोर है। भाई अपडेट करना है, नाम चेंज करना है, तो सबसे पहले ये तो बताना पड़ेगा कि वो नाम स्टोर किस एड्रेस पे है। उस एड्रेस पे मैं जाऊंगा फिर वहां की चीजें बदलूंगा ना। तो यहाँ से पहले एड्रेस जाएगा, एड्रेस जाएगा। मान लीजिए यहाँ से जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो यहाँ पे स्टोर था, ठीक है। इसको मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ, ये जो है यहाँ पे स्टोर है। तो एड्रेस बस के थ्रू क्या किया, ये गया इस एड्रेस पे, एड्रेस पे पहुंच गया, ठीक है, पहुंच गया सर, क्या करूं, पहुंच गया, कुछ तो बताओ करूं क्या। तब करूं क्या ये बताएगा, कंट्रोल बस के थ्रू राइट करो, राइट मतलब अपडेट करो, ठीक है। तो यहां से जो कंट्रोल बस है यहां से आएगा, ये बोलेगा राइट करो, अपडेट करो। तो यानी कि वो सही लोकेशन पे भी पहुंच गया, अच्छा यहाँ पे जो डेटा है इसको बदलना है, यहाँ जो डेटा है मैं सही जगह पे पहुंच गया हूँ, और इस रास्ते से पता क्या चल गया, बदलना है, मतलब सही जगह पे पहुंच गया, बदलना है ये भी पता चल गया, ठीक है, बदल दिया, बदल दिया। लेकिन हमको अभी स्क्रीन पे तो दिखा ही नहीं, तो इसके बाद क्या हुआ,
बदल दिया, बदलने के बाद स्क्रीन पे दिखना चाहिए, तो वो इस बस के थ्रू आएगा, डेटा बस। यानी कि इधर डेटा बस से आएगा, जो नया नाम है जो आपने अपडेट कर चुका वो नया नाम इधर से आएगा। माइक्रो प्रोसेसर को पता चल गया हाँ अपडेट हो चुका है। अरे माइक्रो प्रोसेसर को पता चला, यूजर को कहाँ पता चला? तो फिर ये माइक्रो प्रोसेसर देखो पूरे आईओ डिवाइसेस से भी कनेक्टेड है, तो इधर से ऐसे जाएगा और यहाँ पे फिर वो नया नाम दिखने लग जाएगा। ऐसे ही काम करता है माइक्रो प्रोसेसर। इनपुट देने के बाद आउटपुट मिलने से पहले भले ही 1 सेकंड में रिजल्ट मिलता है, लेकिन बीच में देखिए कितनी लंबी प्रोसेस होती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, हो सकता है कई लोगों के डाउट में है, ये हमेशा इधर से इधर ही क्यों दिखा रहा है, ये दोनों तरफ डायरेक्शन क्यों है, ये एक ही तरफ क्यों डायरेक्शन है? इसका बहुत सिंपल सा जवाब है कि एड्रेस बस मेमोरी के एड्रेस इसको देगा। काम जो एक्चुअल में करता है वो माइक्रो प्रोसेसर करता है, तो वो बताएगा ना भैया किस एड्रेस पे जाओ और कुछ करो। मेमोरी क्या, वो तो बस स्टोर करता है। ठीक है, इसको ऐसे मान लो आपके घर में जो स्टोर रूम है, क्या स्टोर रूम बताएगा कि करना क्या है? वो तो घर वाले बताएंगे ना कि हाँ स्टोर रूम में जाओ, उसके बाद अलमारी के जो तीसरा फ्लोर फ्लोर है वहां पे उस सामान को उठा लाओ। तो घर वाले बोलते हैं, अलमारी तो खुद बोलती है नहीं ना। तो मेमोरी कुछ वैसे ही है अलमारी जैसा, वो खुद कुछ नहीं करती खुद, बस हाँ आओ यार हमारे यहाँ से सामान लेके चले जाओ, अच्छा ये सामान उठाओ तुम दूसरा सामान रख दो, बस, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे तुम्हें ऐड करो। तो इसीलिए ये एड्रेस इसको नहीं देता, बल्कि ये एड्रेस इसको देता है, इसलिए डायरेक्शन हमेशा इधर से इधर है। पहली चीज समझ आ गई, अगली चीज पे आते हैं। डेटा बस दोनों साइड से क्यों है? अभी रीड और राइट में दोनों केस में आपको समझ आएगा डेटा दोनों दोनों साइड क्यों है। जब हमने रीड सिग्नल दिया, जब हमने डेटा निकालना था मेमोरी से, तो मेमोरी से डेटा निकालेंगे तो इधर से इधर जाएगा और स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, डेटा अगर निकालेंगे और अगर हम डेटा अपडेट करेंगे, डेटा अपडेट करेंगे क्या होगा, यहां से ऐसे 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 जाके अपडेट होगा। ठीक है, या डेटा जब स्टोर करते हैं कि एक नया कॉन्टेक्ट नंबर ऐड किया, अब वो स्टोर होगा ना, तो यहाँ से हमने जो है कॉन्टेक्ट नंबर ऐड किया है, यहाँ से जाएगा जाएगा ये डेटा जाएगा मेमोरी में किसी कहीं ना कहीं सेव हो जाएगा। एड्रेस बहुत बड़ा रहता है, ठीक है, और वहां पे बहुत सारे एड्रेसेस होते हैं, मान लीजिए ये भी भरा है, ये भी भरा है, ये भी ये खाली है, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो यानी वो डेटा कीबोर्ड से ऐसे आया, माइक्रो प्रोसेसर डेटा आया, तो यानी कि इधर से देखो डेटा बस के केस में इधर से डेटा जा भी रहा, मतलब मेमोरी की तरफ भी है, और जब हम डेटा निकालते हैं तो मेमोरी से निकालते हैं तो मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर की तरफ भी है। इसीलिए डेटा बस बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों साइड। ठीक है, एड्रेस बस एक साइड क्यों? क्योंकि मेमोरी इसको ऑर्डर नहीं देगा, ये इसको ऑर्डर देगा, ये इसको एड्रेस भेजेगा। डेटा बस क्यों? क्योंकि हम डेटा कभी कभी बदलते भी हैं, स्टोर भी करते हैं, डेटा निकालते भी हैं, इसीलिए दोनों साइड से जरूरत पड़ती है, तो बाई डायरेक्शनल। ये एक डायरेक्शन, ये एक्चुअल में बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ रीड और राइट की बात की है, एग्जाम्पल हमने सिर्फ रीड और राइट का किया। यहां से हमें बताना होता है कि करना क्या है, तो ये या तो रीड करो, यही इसको ऑर्डर देगा, ये इसको तो ऑर्डर देगा नहीं, ये उसको उस तरफ भेजेगा कि ये रीड करो, ये इसको नहीं बोलेगा। इसीलिए इधर का डायरेक्शन इधर से इधर है, हालांकि दोनों तरफ होता है, क्योंकि कंप्यूटर में सिर्फ रीड और राइट वाली काम होती नहीं, कंप्यूटर तो बहुत सारा काम करता है। अभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी लगे इसलिए मैंने सिर्फ दो चीज लिया है, रीड और राइट। ठीक है, जब बहुत सारे ऑपरेशन आ जाते हैं तब ये बाई डायरेक्शनल हो जाता है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाएगा, अभी बेसिकली आप बस इतने समझ लीजिए, यही बताने का मकसद बस इतना था कि बीच में होता क्या है। ठीक है, इनपुट देने के आउटपुट मिलने से पहले बीच में क्या होता है, यही होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, एक चीज और आपको जानने की जरूरत है कि कंप्यूटर, ये जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शन देने के बाद जो रिजल्ट आ रहे हैं, कंप्यूटर यहाँ पे जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जिस लैंग्वेज में दिए अंदर उसी लैंग्वेज में सारा काम हो। ठीक है, या रिजल्ट जो आ रहा है वो उसी लैंग्वेज में आ रहा है जिस लैंग्वेज में ये अपना काम कर रहा है, नहीं, ये ट्रांसलेशन का काम होता है बीच में। हम
इंस्ट्रक्शन देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। हालांकि पहले जान लो कि जो कंप्यूटर होता है वो हमेशा जीरो और वन में काम होता है, ये सिर्फ जीरो और वन की लैंग्वेज समझता है, क्योंकि कंप्यूटर यार नॉन लिविंग है। सोचने का काम, डिसीजन लेने का काम तो लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, जो जिंदा है, जिनके शरीर में जान है। कंप्यूटर शरीर में कोई जान है क्या, कोई प्राण है क्या? नॉन लिविंग है, ठीक है। तो नॉन लिविंग है तो ये तो किसी की बात समझेगा नहीं। तो निर्जीव चीजें, कृत्रिम चीजें, मतलब नॉन लिविंग चीजें सिर्फ एक ही चीज को सेंस कर पाती हैं कि उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज हाई है कि लो है, एक ही चीज सेंस कर पाती है ना। मान लीजिए लोहा है, वो निर्जीव है, वो बिल्कुल नॉन लिविंग है, वो क्या समझेगा, उससे बात कर पाओगे क्या? वो क्या सेंस कर पाएगा, वो क्या फील कर पाएगा? वो तो सिर्फ एक ही चीज फील कर पाएगा, करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने सिर्फ इसी दो फील के आधार पे एक लैंग्वेज डेवलप किया, क्योंकि अगर मैं बोलूं तुम क्या कर रहे हो तो वो लोहा समझ नहीं पाएगा, वो तो बिल्कुल नॉन लिविंग है, लेकिन करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये वो फील कर लेगा। तो इसीलिए हमने जीरो और वन का लैंग्वेज बनाया। वन का मतलब होता है कि हाई वोल्टेज, करंट पास हो रहा है, और जीरो का मतलब लो वोल्टेज, करंट पास नहीं हो रहा। तो कंप्यूटर अंदर जो चीजें हो रही होती है वो जीरो वन में हो रही होती है, यानी जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर सारा काम हो रहा होता है वो जीरो वन में हो रहा होता है। लेकिन हम तो जीरो वन में कभी इंस्ट्रक्शन देते नहीं, हम तो अपने लैंग्वेज में टाइप कर रहे होते हैं। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो नेचुरल लैंग्वेज होता है, एनएल, हम इसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं। बैकएंड में प्रोग्रामर ने क्या किया होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दिया होता है, जैसे सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, ठीक है, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ट्रांसलेट होती है जीरो वन में, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेट होती है मशीन लेवल लैंग्वेज में जीरो वन में, तब जाके कंप्यूटर समझता है। जो कंप्यूटर अपना काम कर लेता है, कुछ रिजल्ट दे देता है, वो रिजल्ट भी जीरो वन में ही देता है, तो वापस जीरो वन कन्वर्ट होता है हाई हमारी नेचुरल लैंग्वेज, वो फिर से कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अंदर कहीं ना कहीं सब कुछ जीरो वन में ही हो रहा होता है। तो आई होप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जैसे कि पाइथन, जावा, ये कंपाइल होता है किसमें, मशीन कोड में। बीच में कंपाइलर आता है, वही जो ट्रांसलेट करता है, जो कन्वर्ट करता है, ठीक है, जो एग्जीक्यूट करता है। कुल मिला के अभी इतना सारा जो हाई लेवल लैंग्वेज को जीरो वन में कन्वर्ट करता है, वही अभी इतना समझ लो अगर नहीं समझ आ रहा था। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एडिशन ऑफ वन प्लस वन। इतना आसान सा क्वेश्चन क्यों लिए, क्योंकि बेसिक से शुरू किए हैं ना, अभी तो माइक्रो प्रोसेसर पूरा बचे ही हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। अभी बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आपको समझ आ जाए, इसलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन लेंगे, एडिशन ऑफ वन प्लस वन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैसे होगा, जैसे कि ये होता है एक ऐसा सर्किट जो जीरो वन में कन्वर्ट होता है। हम तो इंस्ट्रक्शन भले ही अपने लैंग्वेज में देते हैं, प्रोग्रामर पाइथन जावा में दे देता है और भी कई लैंग्वेज में दे देता है, वो जीरो वन में कन्वर्ट होता है। कौन कन्वर्ट होता है, अंदर खुद ही होता है, हम जीरो वन में कन्वर्ट नहीं करते। अंदर कैसे कन्वर्ट होता है, उसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ये क्या करता है, हमारे लैंग्वेज को जीरो वन में कन्वर्ट करता है। अभी बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, जैसे हम वन प्लस वन को ऐड करेंगे, ये कैसे जीरो वन में कन्वर्ट होगा, और जब आंसर आएगा वो आंसर फिर से जीरो वन से कैसे हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे आप, ठीक है। जैसे हमने इंस्ट्रक्शन दिया एडिशन का, वन प्लस और वन, ठीक है। एक चीज और देख लीजिए कि जैसे इंस्ट्रक्शन आया वन प्लस वन, तो वन सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, जीरो वन में। जैसे हमने कीबोर्ड पे वन प्रेस किया, असल में क्या होता है, ये जो वन लिखा है, वन के सामने ये जो बटन बना हुआ, ठीक है, ये होगा प्रेस हो जाएगा। प्रेस हो जाएगा यानी ये नीचे आएगा, तो और नीचे आके इससे कनेक्ट हो जाएगा। इससे कनेक्ट हो जाएगा तो अब देखो ये 5 वोल्टेज से कनेक्ट है, 5 वोल्ट से कनेक्ट है, क्योंकि आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन है किसी ना किसी, या तो बैटरी से या तो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट है। तो 5 वोल्टेज इधर से इधर आने लग जाएगा, इधर से इधर आएगा 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 आएगा, देखिएगा यहाँ पे एक और वायर, ठीक है। अब इधर भी वो करंट फ्लो होने लग जाएगा, करंट फ्लो होते 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 इधर आ जाएगा, ठीक है। इससे आपको क्या पता चला, जैसे हमने बटन प्रेस किया, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी से किसी न किसी चार्ज या किसी न किसी एनर्जी से कनेक्टेड ही है, 5 वोल्ट की एनर्जी से। तो इधर से आएगा, इधर से इधर से इधर से इधर से फिर यहाँ तक पहुंच गया।
यहाँ पे क्या है, और गेट। अब और गेट क्या होता है, और गेट का मैं बेसिक बता दूं तो अब और गेट क्या होता है, और गेट कुछ ऐसे ही, मतलब एक प्रकार से सर्किट डायग्राम ही होता है। इधर से वोल्टेज हाई आया, इधर से हाई वोल्टेज आया। अब यहाँ पे यानी देखो टोटल एक दो तीन चार पांच, ये पांच चीजें हैं, यानी एक दो तीन चार, एक और रहे, ठीक है, ऐसे। तो जो सबसे लास्ट वाला है यानी ये कनेक्ट हो गया, इधर वोल्टेज हाई है यानी ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया यानी कि बिजली कुछ ऐसे आएगी, वोल्टेज कुछ ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो इधर से आएगा करंट पास नहीं हुआ, इधर से आएगा करंट पास नहीं हुआ, इधर से आएगा करंट पास नहीं हुआ, इधर से आया नहीं हुआ, इधर से आएगा करंट पास हो जाएगा, ऐसे 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 फिर ना ऐसे चला जाएगा। मतलब करंट पास हुआ तो जीरो वन क्या होता है, अगर करंट पास हुआ मतलब वन, पास नहीं हुआ मतलब जीरो, करंट पास हुआ यानी कि वन, पास देखो परफेक्टली हो गया इस गेट में। ये और गेट क्या होता है, ऐसे ही होता है। तो इसमें देखना, आपने देखा कि करंट पास हो गया तो यानी कि इधर क्या आ गया, वन आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए ये चीज तो इधर से भी तो कनेक्टेड है, इधर से भी तो करंट आ सकती है। फाइव वोल्टेज देखिए, इधर से इधर से इधर से लो, इधर तो कनेक्ट ही नहीं है, मतलब इधर कोई करंट नहीं आया, ठीक है। जो कोई करंट नहीं आया उसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। इधर से देखिए कोई करंट नहीं आया, कोई करंट नहीं आया, ये लो वोल्टेज। इधर से भी नहीं, ये है जी। इधर से कोई करंट नहीं आया, इधर से भी कोई करंट नहीं आया, इधर से भी कोई करंट नहीं है, मतलब चार जगह से कोई करंट नहीं है, बस एक जगह से करंट आया, फाइनली करंट हाई हो गया। और OR गेट क्या होता है, अगर एक भी इनपुट हाई है आउटपुट भी हाई ही हो, ठीक है। कैसे, ऐसे मान लो अगर इधर का इनपुट हाई हो गया तो करंट ऐसे ऐसे पास हो जाएगा, मतलब हाई हो गया। अगर इधर से पास हो गया तो करंट ऐसे बात तो भी हाई हो जाएगा। मतलब जब सारे के सारे इनपुट लो होंगे तभी आउटपुट लो होता है, यानी कि इधर भी कनेक्ट नहीं है, इधर भी कनेक्ट नहीं, इधर भी कनेक्ट नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, तो करंट ना इधर से जा पाएगा, ना इधर से जा पाएगा, ना इधर से, ना इधर से, ना इधर से। फाइनली इधर करंट पास हो गई नहीं, पास हो गई नहीं, तो सॉरी आउट जीरो, मतलब लो वोल्टेज। तो और गेट कैसे काम करता है समझ गए। इधर 5 वोल्ट से कनेक्ट है, वन प्रेस किया, ये आ गया हाई, हाई आया तो और गेट में ये हुआ, तुरंत हाई मिल गया। लेकिन बाकी तीनों में क्या, ये देखो ये पांचों कहीं ना कहीं इतनी सारी चीजों कनेक्टेड है, ये इधर भी कनेक्ट नहीं, इधर भी कनेक्ट नहीं, इधर भी कनेक्ट नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। फाइनली इधर सब लो वोल्टेज, मतलब इधर करंट पास हुआ ही नहीं। फिर इधर पास हुआ नहीं तो कहीं ना कहीं इधर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो नीचे की तरफ भी करंट पास नहीं हो पाया, ठीक है। नीचे की तरफ करंट पास नहीं हो पाया तो इधर जो है लो वोल्टेज आया, इधर लो वोल्टेज आया, इधर लो वोल्टेज आया, ठीक है। अब देखो जीरो 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 वन, इसको आप बाइनरी में सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आता है, वन, ठीक है। ऐसे ही हमारे इंस्ट्रक्शन से जो डेसिमल नंबर होता है वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। दोस्त नंबर भी ले लो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अरे बाय मिस्टेक, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई दूसरा नंबर, मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया है फाइव, क्या फाइव से सही में डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, चलिए देखते हैं। फाइव मतलब कि ये बटन प्रेस हुआ, ये बटन प्रेस हुआ तो ये कनेक्ट होगा। अब ये कनेक्टेड है 5 वोल्ट से, 5 वोल्ट करंट, मतलब कि करंट यहाँ पास होने लग जाएगा, पास होने लग जाएगा तुरंत। ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है यानी इधर करंट पास होता जाएगा। और भी कहीं कनेक्ट है, और देखा करंट यहाँ तक भी आया, यहाँ तक आया, देखो इधर से भी एक वायर कनेक्ट है, इधर भी वोल्टेज क्या आ जाएगा, हाई हो जाएगा। और भी कनेक्ट है नहीं, तो यानी कि ये वायर दो जगह कनेक्टेड है तो इधर भी करंट पहुंच जाएगा, ये हाई वोल्टेज यहाँ पहुंच जाएगा, इधर से यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। और बाकी जगह इधर कनेक्ट नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, जो नहीं है उसको रेड से दिखा देता हूँ, नहीं है, नहीं है। बाकी कहीं भी नहीं है, बस एक ही जगह है, यहाँ से आया, यहाँ हाई किया, यहाँ से यहाँ भी हाई पहुंच गया, ठीक है। और यहाँ से हाई पहुंचा, देखो सेकंड नंबर पे हाई पहुंचा। अब इसमें टोटल कितने हैं, चार इनपुट, ये और गेट है। अगर एक भी हाई आया तो आउटपुट हाई। कैसे, इसमें आपको बता ही दिया हूं। जैसे अगर एक भी हाई आ गया तो करंट फ्लो हो जाता है, करंट फ्लो हो जाता है मतलब हाई, तो यानी ये हाई आ गया। ऐसे इधर से भी करंट आया है हाई, तो एक भी इनपुट हाई है तो फाइनली आउटपुट हाई आएगा, तो ये भी वन आ गया, ठीक है।
लेकिन यहाँ क्या आया, यहाँ से चार चीजें कनेक्ट है, एक तो ये, ठीक है, यहाँ से चार चीजें कनेक्ट, एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये, तो ये देखो कनेक्ट नहीं है, ये कनेक्ट नहीं है, ये कनेक्ट नहीं है, ये कनेक्ट नहीं है, मतलब इधर से वोल्टेज आए नहीं, वोल्टेज आए नहीं मतलब जीरो, जीरो हो गया, ठीक है। ये देखो ये दो चीजों से कनेक्टेड है, ये इधर तो कनेक्ट है ही नहीं, ये इधर भी कनेक्ट नहीं है, मतलब ये भी लो वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है, यानी ये जीरो, क्या है, जीरो वन जीरो वन, जीरो वन जीरो वन, अब फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे क्या आएगा, फाइव आएगा, वही नंबर जिस बटन पे हमने फाइव पे प्रेस किया तो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, ऐसे ही कन्वर्ट होता है। तो फिलहाल हमने डेटा वन लिया है, वन पे प्रेस किया है, तो इसीलिए वन कन्वर्ट हुआ है, जीरो वन में तो क्या है, जीरो 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 वन, ट्रिपल जीरो वन, और स्टार्टिंग का जो ट्रिपल जीरो रहता है वो तो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, तो बस वन काफी है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या होता है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर, मतलब डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, ये सर्किट डायग्राम। ये सर्किट असल में इसी माइक्रो प्रोसेसर में होता है, भले ही इतनी छोटी सी है, इसमें मतलब समझ लो बिल्डिंग जितनी बड़ी सर्किट, या एक गांव जितना सर्किट, मान लो एक गांव है, हर घर में सर्किट, हर घर में बिजली पंखा एसी कूलर चल रहा है, इतना सारा सर्किट इतने से चिप में होता है, ठीक है। तो इतना बड़ा दिख रहा है, माइक्रो प्रोसेस में आ जाएगा ये, ऐसे मत सोच लेना, सब आ जाता है उसमें, बहुत छोटा छोटा होता है। तो ये सर्किट होता है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ऐड करना है तो ऐड करने के लिए अलग सर्किट लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आप एक्सॉर है, एक्सॉर क्या होता है, एक्सॉर कुछ ऐसा दिखता है, और ये जो एंड है, एंड कुछ ऐसा दिखता है, तो यहाँ पे हम आप ऐड करके दिखाते हैं। पहला स्टेप आपको समझ आ गया, इंस्ट्रक्शन दिया हमने ऐड वन प्लस वन, ठीक है, वन कन्वर्ट हो गया बाइनरी में, कैसे कन्वर्ट हुआ समझ आ गया। उसके बाद ये जो प्लस है, यहाँ से इंस्ट्रक्शन असल में कंप्यूटर में पहले से ही सेव होता है जीरो वन, कि डबल जीरो का मतलब एडिशन, जीरो वन का मतलब सब्ट्रैक्शन, वन जीरो का मतलब, चलिए इस तरीके से हमने क्यों लिया, इसको ऐसे मान लीजिए कि अगर हम सिर्फ इतना मान लीजिए, चलो जीरो का मतलब कुछ, वन का मतलब कुछ, सिर्फ इतना ले लेते हैं, मान लीजिए जीरो का मतलब ऐड, और वन का मतलब जो है सब्ट्रैक्ट, भाई मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तो बच गए, अब क्या करूं, क्या मैं उसको भी ऐसे कर दूं कि जीरो का, चलो जीरो का मतलब मल्टीप्लाई, और वन का मतलब जो है डिवीजन, ऐसे में कंप्यूटर तो मान लो इंस्ट्रक्शन जीरो आ गया तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मल्टीप्लाई करना है कि एडिशन करना है। तो ऐसा मैं क्या करूं कि सबके सब यूनिक हो जाए, तो एक चीज और यहाँ पे लगा दूं, ऐसे ऐसे चारों यूनिक हो गया, मतलब एक बिट में सिर्फ दो ही चीजों को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जब दो दो नंबर ले लिए तब क्या हो गया, ये यूनिक हो गया, इसीलिए हमने दो दो बिट से रिप्रेजेंट किया है। कंप्यूटर में मान लो पहले से हमने ये सेव कर दिया कि जीरो जीरो का मतलब एडिशन, जीरो वन का मतलब सब्ट्रैक्शन, वन जीरो मल्टीप्लाई ये डिवीजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने इंस्ट्रक्शन दिया वन, वन कन्वर्ट हुआ बाइनरी में, फिर आया एडिशन, एडिशन डबल जीरो में कन्वर्ट हुआ, फिर आया वन, फिर से कन्वर्ट हुआ इससे बाइनरी में, कैसे वो आपको समझ आ गया। अब ये ऐड हो गया, इंस्ट्रक्शन मिल गया, अब इसको ऐड करना है, ऐड करने के लिए फिर ये क्या होगा, बाइनरी एडर, ठीक है। अब बाइनरी एडर अपना काम करेगा। अब ये कैसे करता है, जैसे हमने वन प्लस वन का इंस्ट्रक्शन दिया है, सबसे पहले वन बोला, वन जो है बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, यहाँ फाइनली हाई आया, ये यहाँ से कट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, हाई वोल्टेज। उसके बाद हमने फिर से इंस्ट्रक्शन दिया, उसमें भी वन, मतलब दोनों ही हुआ, वन प्लस वन करना, तो फिर से वही चीज होगा, और ये आएगा फिर भी, यानी इधर भी वन आया, इधर भी वन आया, ठीक है। अब देखो ये दोनों भी कनेक्टेड है, तो यानी कि इधर अगर हाई आया तो इधर भी हाई आएगा, इधर अगर हाई है तो इधर भी हाई आएगा, यानी कि कुल मिला के एक्सॉर गेट का दोनों इनपुट हाई वोल्टेज है, इसकी मतलब दो इनपुट है, दोनों तरफ से हाई वोल्टेज आ रहा है, एंड गेट के दो इनपुट है, दोनों में हाई वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। अब एक्सॉर में क्या होता है, एंड गेट में क्या होता है, एक्सॉर गेट एंड गेट आपने पढ़ा ही होगा पिछले सेमेस्टर में, मत बात करो यार, पिछले सेमेस्टर का सब भूल चुके हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक्सॉर क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, दोनों वोल्टेज है, आपने एक्सॉर में पढ़ा होगा, अगर सबसे पहले तो सेट ऑफ इनपुट्स का जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, ठीक है। अब अगर दोनों इनपुट जीरो हैं
देखो ये सेम इनपुट है, ये सेम इनपुट है, सेम है तो जीरो और डिफरेंट है तो वन। ठीक है, चलिए पहले ट्राई करते हैं, ये भी आपको पढ़ा होगा, पहले जीरो जीरो दोनों ही जीरो, यानी कि ये भी जीरो ये भी जीरो। यहाँ पे क्या होगा, ए भी जीरो ये जीरो, ये ऊपर जीरो है नीचे वन, ऊपर जीरो है नीचे वन, दोनों जीरो है, यानी इधर से जीरो से कनेक्ट हुआ, ये भी जीरो है इधर जीरो से कनेक्ट हुआ, दोनों जीरो है तो दोनों जीरो जीरो से कनेक्ट हुआ। अब चलो वोल्टेज इधर से फ्लो होगा, फ्लो होते 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 होते, ये तो वापस आ रहा है, लेकिन वापस तो आ ही नहीं सकता, और रास्ता वापस आने का, ये आगे जाने का रास्ता है ही नहीं, आगे जाने का रास्ता ही नहीं, तो क्या होगा, करंट फ्लो ही होगा ही नहीं। करंट तो तब फ्लो होगा ना जब ये जाए और वापस इस रास्ते से आए, ठीक है, तो वहां पे तो उस रास्ते से वापस आ ही नहीं पा रहा है बेचारा, तो फ्लो ही नहीं हुआ, इसका मतलब फाइनल आउटपुट क्या हो गया, जीरो। तो फाइनल आउटपुट जीरो हो गया। अगला ट्राई करते हैं, जीरो वन। ठीक है, पहला जीरो और दूसरा, पहला जीरो दूसरा वन, यानी कि एक जीरो दूसरा वन, एक को जो है जीरो से कनेक्ट कर दिया, एक को वन से कनेक्ट कर दिया। अब जो है करंट इधर से आएगा, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से ऐसे 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 वापस आ जाएगा, देखो वापस भी आ गया, और बीच में लाइट को भी जला दिया, यानी इस बार आउटपुट मिला, तो इस बार हमने वन लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला चेक करते हैं, वन जीरो, यानी पहला हाई दूसरा लो, चलो पहले को वन से कनेक्ट किया, तो दूसरे को जीरो से कनेक्ट, अब फिर से करंट ऐसे आएगा, इधर से नहीं मिला, रास्ते नहीं मिला, तो इधर ही से जाएगा, इधर से जाएगा, हाँ रास्ता मिला, फिर इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से, फिर ऐसे 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 आ जाएगा, तो बीच में लाइट भी जला दिया, करंट वापस भी आ गया, यानी कि इस केस में भी आउटपुट मिला, तो आउटपुट वन हो गया। समझ गए, अगला चेक करते हैं, दोनों ही इनपुट अगर हाई हो, दोनों इनपुट हाई हो, यानी कि दोनों इनपुट हाई हो गए, तो यानी ये भी वन से, ये भी वन, दोनों हाई। अब करंट इधर से आएगा, इधर लो डिस्कनेक्टेड है, इधर से आएगा लो अभी भी डिस्कनेक्टेड है, मतलब करंट फ्लो ही नहीं हुआ, रिजल्ट मिले नहीं, आउटपुट मिले नहीं, इसलिए फाइनल आउटपुट जीरो। इसीलिए आपने एग्जाम में पढ़ा कि सेम है तो जीरो, डिफरेंट है तो वन, समझ में आया कि एक्चुअल में होता क्यों है, सेम है तो जीरो, डिफरेंट है तो वन, ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों जगह हाई वोल्टेज मिला, तो दोनों हाई ये सेम है, तो सेम है तो जीरो, तो यानी फाइनल आउटपुट हमको यहाँ पे मिलेगा जीरो। ठीक है, ये होता है सम, ये जो सम लिखा है सम जीरो आ गया। ठीक है, अब एंड पे आते हैं, एंड, अब यहाँ भी आपको हाई वोल्टेज मिला था, दोनों इधर से आया था हाई, दोनों हाई आया था, दोनों हाई गया, हाई से दोनों कनेक्टेड, इधर भी हाई आ गया। ठीक है, एंड के भी दोनों हाई है। अब एंड गेट क्या होता है, पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ेगा, क्यों बात कर रहे हो पिछले सेमेस्टर का, ठीक है नहीं करते हैं। एंड, एंड में आपने कहा कि अगर एक भी इनपुट जीरो है तो आउटपुट जीरो, जैसे सेट ऑफ इनपुट जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन, एक भी इनपुट जीरो, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो ये तीनों जीरो, दोनों हाई है तो ये आउटपुट वन। आपने कुछ ऐसे ही पढ़ा होगा, कैसे होता है देखिए, सबसे पहले तो पहला चेक करते हैं, जीरो जीरो, यानी जीरो का मतलब कि लो वोल्टेज, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है मतलब डिस्कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड है तभी तो करंट फ्लो नहीं होगा ना, तो दोनों जीरो यानी दोनों ही डिस्कनेक्टेड। चलिए ठीक है, इधर से करंट फ्लो हुआ होते होते ले डिस्कनेक्टेड है, पास ही नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया तो इधर लाइट जला नहीं पाया, जला नहीं पाया तो आउटपुट जीरो। चलिए अगला ट्राई करते हैं, जीरो वन, यानी ये डिस्कनेक्ट है लेकिन ये कनेक्टेड है, फिर करंट इधर से होगा, इधर से ले डिस्कनेक्टेड, वहां पहुंच जाता तो भैया पास हो जाता, लेकिन यहाँ डिस्कनेक्टेड है तो उधर जा ही नहीं पा रहे हैं, मतलब लाइट जले ही नहीं, काम हुआ ही नहीं, आउटपुट जीरो, तो आउटपुट जीरो। चलो ठीक है, पहला हाई लेते हैं, दूसरा लो, यानी कि पहले को कनेक्ट करते हैं और दूसरे को डिसकनेक्टेड करते हैं, तो क्या ऐसे पॉसिबल है, चलो पहले को कनेक्ट कर दिए, दूसरे को डिसकनेक्टेड कर दिए, करंट ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ पहुंच गया, पार हो गया, पार हो गया, हो गया, हो गया, ले रुक गया, मतलब लाइट जले नहीं, आउटपुट मिले नहीं, तो ले जीरो आ गया। अब आगे क्या होगा, इस बार वन आया है दोनों, ठीक है, तो इस बार देखते हैं क्या होगा, इस बार दोनों हाई देने वाले हैं,
दोनों हाई मतलब दोनों में फ्लो होना चाहिए, दोनों होना मतलब दोनों ही कनेक्टेड होना चाहिए, ये भी कनेक्ट कर दिए, ये भी कनेक्ट कर दिए, करंट ऐसे अगर पास हो गया, अरे अरे पास हो गया, ले जला दिया लाइट। तो इस बार आउटपुट मिला है, इसलिए हाई कर। तो एंड गेट में ये रिजल्ट क्यों आता है, आज आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एंड गेट में दोनों हाई आया, अब दोनों हाई आया तो यानी बढ़िया परफेक्टली फ्लो हुआ, तो लाइट जल गई, लाइट जली मतलब फ्लो हुआ मतलब हाई वोल्टेज, तो इधर वन। यहाँ पे क्या आया था, जीरो, और यहाँ पे आया था वन। जब आप ऐड करते हैं, सम इधर से लिखते हैं, कैरी लेफ्ट साइड में लिखते जाते हैं, तो सम आया है जीरो, कैरी वन, सम जीरो कैरी वन, ये आंसर आया है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। नॉर्मली जब जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, इसको बोलते हैं जीरो, ये है वन, ये होता है टू, ये होता है थ्री। तो वन जीरो को क्या बोलते हैं, टू। टू आया ना, हमने क्या किया था, वन प्लस वन किया था, वन प्लस वन क्या होता है, टू। देखिए टू आंसर आया ना। ऐसे ही एडिशन होता है एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर में, ऐसे ही हमने देखा कि जीरो कैसे सारा काम हुआ, लेकिन एक मिनट, वन जीरो आंसर तो मिला, इसको तो आपने खुद से डेसिमल में कन्वर्ट करके जीरो बताया, लेकिन कंप्यूटर तो खुद ही डेसिमल में आंसर देता है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। देखते हैं अब ये वापस कैसे डेसिमल में कन्वर्ट होता है। अगला एक और सर्किट डायग्राम आ जाता है, ये जो है ये कन्वर्ट करता है डेसिमल को बाइनरी में, और ये कन्वर्ट करता है बाइनरी को डेसिमल में। ठीक है, तो ये भी कहां होता है, इसी माइक्रो प्रोसेसर में। अब आंसर क्या आया था, वन जीरो। ठीक है, यानी कि पहला हाई दूसरा लो। अब देखो यहाँ पे तो चार इनपुट है, पहला हाई दूसरा लो ऐसे कर दूंगा, नहीं, अगर पहला हाई दूसरा लो कर दूंगा तो ये भी लो ये भी लो, तो एक्चुअल में ये तो वन ट्रिपल जीरो इनपुट में आ गया। हमको सिर्फ वन जीरो का इनपुट लेना है। लो हम किधर लिखें, अगर इधर जो जीरो लिखें तो क्या वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, पड़ेगा। इधर दो जीरो लिखें चार इनपुट बनाने के लिए, तो क्या वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। नॉर्मली जब आप लिखते हैं, अगर आप मान लीजिए एग्जाम में 100 में 001 अचीव करते हैं, तो इससे आप खुश हो जाएंगे, नहीं, लेकिन 100 अचीव करते हैं, अब फिर तो बहुत खुश हो जाएंगे। अगर जीरो इधर है तो वैल्यू में फर्क पड़ता है, लेकिन जीरो इधर है तो वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता, वो वन ही रह जाएगा, आप उसको 100 मत मानिए। तो इसीलिए हमको एबीसीडी चार इनपुट वाला हमने सर्किट डायग्राम लिया है, तो हम वन जीरो को डबल जीरो वन जीरो लेंगे। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, डबल जीरो वन जीरो, डबल जीरो वन जीरो, इसको क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे पास चार इनपुट है। हालांकि दो का सर्किट बना सकते हैं, लेकिन हमने फिलहाल ताकि नौ तक मिल जाए, हो सकता है ऐड करने पे नौ आया हो, इसलिए हमने चार बिट वाला सर्किट डायग्राम बनाया, तो जीरो जीरो वन जीरो लेंगे। ठीक है, क्योंकि वन जीरो 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 वन जीरो में कोई अंतर नहीं, क्योंकि जीरो इधर है तो वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो कुल मिला के क्या है, जीरो जीरो वन जीरो। देखिए इधर है जीरो जीरो वन जीरो, ठीक है, तो ये है हाई, हाई है तो ये किसको एक्टिव करेगा, टू को एक्टिव कर दिया। ठीक है, अब इधर है लो, ठीक है, ये लो है तो इसका ये वाला एक्टिव हुआ, निगेटिव वाला, निगेटिव वाला एक्टिव हुआ, निगेटिव लो को हाई कर देता है। अगर ये हाई होता तो ये एक्टिव होता, लेकिन ये लो है तो इधर वाला एक्टिव होगा, इधर वाला एक्टिव होगा, इधर वाला एक्टिव हुआ, तो देखो टू को एक्टिव कर रहा है, मतलब टू को हाई मिल रहा है। और एक ही बात करें, ये वाला एक्टिव नहीं है, लेकिन ये एक्टिव होगा, इधर से हाई आएगा, क्योंकि जीरो है मतलब लो वोल्टेज, लेकिन ये जो नॉट गेट है ये उल्टा कर देता है, लो को हाई कर देता है, तो इधर आएगा, देखो यहाँ से कनेक्टेड है, देखो इधर भी हाई मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ये इसको लो वोल्टेज मिल रहा है, लो वोल्टेज मिल रहा है तो इधर लो है, लेकिन ये इसको उल्टा कर देगा, ये हाई कर देगा, यानी इधर से लो आएगा लेकिन इधर से हाई आएगा, इधर से हाई आएगा आएगा आएगा, देखो यहाँ से कनेक्टेड, यानी इधर भी हाई। तो ये जो एंड गेट है, इसके देखो चारों इनपुट हाई वोल्टेज आ रहे हैं, एंड गेट के चारों इनपुट में हाई वोल्टेज आ रहा है, यानी कि ये पूरा एंड गेट एक्टिव है, तब इधर क्या बोल जाएगा, वन मिल जाएगा, वन मिल जाएगा, यानी सेकंड एक्टिव हुआ।
तो इधर 1 हुआ तो ये आ गया 2, यानी ये 2 नंबर वाला एंड गेट एक्टिव हो गया, यानी कि आंसर 2 आ गया। समझिए, ऐसे ही आप एक एक करके सबको चेक करोगे, एक ना एक इनपुट जीरो जरूर आ जाएगा। चारों के चारों इनपुट पे हाई नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक अगर चारों मान लो ये भी हाई आ गया, ये भी आई, फिर आंसर दूसरा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर 2 ही आएगा, सिर्फ यही एक्टिव है। बाकी में एक ना एक इनपुट ऐसे जरूर होगा जहाँ पे लो वोल्टेज मिलेगा। एंड गेट में अगर एक भी लो है तो फाइनली लो ही आंसर आता है, ठीक है, लो वोल्टेज ही आता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, सब कुछ कैसे होता है, एड्रेस बस क्या होता है, डेटा बस क्या होता है, कंट्रोल बस क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, एक क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आ चुका है इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, पीवाईक्यू। पहला तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अ माइक्रो प्रोसेसर एंड व्हाट रोल डज इट प्ले इन कंप्यूटिंग सिस्टम। ये कब आया है, 2024 नवंबर दिसंबर में आया हुआ है, ठीक है। और भी इसी टॉपिक पर भी क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो प्रोसेसर एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। ये कब आया है, 2022 अप्रैल मई में आया है। तो जो अभी टॉपिक हमने पढ़ा ये एक्चुअल में एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, 2 बार आ चुका है। अब देखिए इसका आंसर क्या है, अभी तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले चीज तो माइक्रो प्रोसेसर, व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। इट इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट दैट फंक्शंस एज अ सीपीयू, एज अ कंप्यूटर और एनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब एक बहुत बड़े सर्किट को बहुत कम स्पेस में इतने में बना देना। मतलब समझ लो एक बिल्डिंग, एक सिटी जितना सर्किट है, एक सिटी में घर घर में सर्किट है, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है, इतने सारे वायर्स, उन सबको इतने सारे स्पेस में इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो काम करता है सीपीयू का, सीपीयू मतलब कंप्यूटर का ब्रेन, बस दिमाग की तरह काम करता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, ये होता है बेसिक डेफिनेशन। या फिर प्रोग्रामेबल डिवाइस, जो प्रोग्रामिंग के थ्रू इंस्ट्रक्शन हम उसको देते हैं। प्रोग्रामेबल डिवाइस दैट टेक्स इनपुट प्रोसेस अकॉर्डिंग टू स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड्स आउटपुट। सब वही चीजें हैं, ठीक है। हम उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, जो इनपुट लेता है उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस किस आधार पे करता है, जो इंस्ट्रक्शन उसमें ऑलरेडी स्टोर होता है, और जो इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टोर होता है उसके आधार पे आउटपुट देता है, ठीक है। अब इसमें और भी क्या चीज है, व्हाट डज इट रोल प्ले, फिर एप्लीकेशन, और ये कई सारी चीजें। चलिए देखिए ये फीचर्स में देखते हैं। सबसे पहले डिजिटल डिवाइस, ये डिजिटल डिवाइस यानी कि डिजिटल मतलब डिजिट, डिजिट में काम करता है। कौन सी डिजिट, 0 1, वही बोल रहे वर्क्स ऑन बाइनरी डेटा, जीरोस एंड वंस। अगला क्या है, प्रोग्रामेबल डिवाइस, यानी कि एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द मेमोरी, है ना। मेमोरी में जो है प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन भी स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप चला रहे हैं तो व्हाट्सएप में क्या डेटा है वो भी मेमोरी में होता है, और व्हाट्सएप भी मेमोरी में होता है। तो व्हाट्सएप क्या होता है, प्रोग्राम होता है। ऐसे ही मान लीजिए कि आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो म्यूजिक भी मेमोरी में होता है, और जिससे म्यूजिक सुन रहे होते हैं, म्यूजिक प्लेयर, वो प्रोग्राम होता है, वो भी मेमोरी में होता है। तो एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन, जब आप म्यूजिक चला रहे होते हो वो म्यूजिक प्लेयर से एग्जीक्यूट हो रहा होता है। म्यूजिक प्लेयर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन मेमोरी, ठीक है, प्रोग्राम होता है। तो दूसरा की फीचर आपको समझ आया। अगला होता है कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब बता दिया, पूरी एक सिटी जितनी सर्किट को इतने में कॉम्पैक्ट कर देते हैं, ठीक है। बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन सिंगल चिप, ठीक है, ये होती है। वर्सटाइल होता है, वर्सटाइल मतलब यूज इन पीसी स्मार्टफोन कार्स, अलग अलग जगह यूज किया जाता है। वर्सटाइल मतलब ही अलग अलग जगह, ठीक है। अब रोल क्या होता है इसका, पहला तो प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। और एग्जीक्यूट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, प्रोसेसर में क्या आता है, यही एग्जीक्यूट करना कोई भी ऑपरेशन को। कौन कौन से, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। कंट्रोलिंग डिवाइस को कंट्रोल करता है, सिग्नल देता है। कंट्रोलिंग मतलब मैंने बता दिया था जब बस समझ आया था, कंट्रोल बस क्या करता है, करना क्या है ये तो बता दो, तो वही कंट्रोल्स डेटा फ्लो बिटवीन मेमोरी आईओ डिवाइस स्टोरेज। वही जो मैंने 3 डायग्राम बनाया था, आईओ डिवाइस को माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट किया था, माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी से कनेक्ट किया था, और उसके बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, कैसे डेटा फ्लो हो रहा है, कैसे एड्रेस जा रहा है, कैसे डेटा जा रहा है, वही चीजें हैं कंट्रोल किया जा रहा है। रीड सिग्नल दिया जा रहा है कि राइट सिग्नल दिया जा रहा है। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, फेचेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द रैम सेंस प्रोसेस। वही मेमोरी बहुत बड़ी होती है, उसमें डेटा बहुत सारे होते हैं, तो हो सकता है एक ही डेटा को बार बार ले जाना पड़े, तो बार बार हम पूरे मेमोरी की छानबीन तो करेंगे नहीं, तो एक छोटी सी मेमोरी कंप्यूटर के लिए यूज करते हैं, रैम, उसमें डेटा होता है, तो रैम से क्या करता है, इंस्ट्रक्शन फेच करता है,
उसके बाद प्रोसेस करता है और डेटा फिर से यूजर को भेज देता है, बेसिक चीज़ पूरा हम कवर कर चुके हैं, ये बस थियरी है। मल्टीटास्किंग करता है, एग्जीक्यूट्स मल्टीपल प्रोसेस वाया टाइम स्लाइसिंग। कोई मल्टीपल टास्क आप उसको दे दो, वो अलग-अलग टाइम स्लाइस में डिवाइड कर देगा और उस टाइम के आधार पे वो काम करेगा, ठीक है? और आते हैं एप्लीकेशन, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप में भी इसका एप्लीकेशन है, ठीक है? स्मार्टफ़ोन, टैबलेट्स, 1 मिनट, स्मार्टफ़ोन, टैबलेट, वॉशिंग मशीन हो गया, इस माइक वॉशिंग मशीन में भी माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है, एयर कंडीशनर हो गया, स्मार्ट टेलीविज़न, डिजिटल कैमरास और एटीएम मशीन। तो इतनी जगह आपको एप्लीकेशन है। तो ये पेज आप समझ गए, मतलब आपका ये क्वेश्चन रेडी हो गया। आप 1 पीवाई 2 पीवाईक्यू सॉल्व कर चुके हैं और कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही चुके हैं। सो दैट्स ऑल। थैंक यू।